अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन दी हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1x/6 माइनस 2। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes. श्योर, सभी लोग एग्री करते हो कि दिस इज द क्वाड्रेटिक No, इक्वेशन? ma'am. नो? No, ma'am. ओके, तुम लोग बताओ, रिया, गीतांजलि, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? Yes, ma'am. ओके, हर्षिता, तुमने क्यों कहा ये क्वाड्रेटिक नहीं है? मैम क्योंकि खुद का रेसिप्रोकल होगा तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी तो नहीं है ना। x हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स में कोई भी वेरिएबल अगर तुम लोग ले रहे हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले रहे हो तो उस वेरिएबल का पावर होल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर्स होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, या रूट्स में नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन ये जो 1/6 लिखा हुआ है ये तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, हमारा x तो ऊपर ही है एंड x की पावर यहाँ पे +1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, और क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, हाँ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये क्वाड्रेटिक का है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया तो ये काफी सिंप्लीफाइड में फॉर्म में था। ठीक है, ये भी सिंप्लीफाइड था, बट ये सिंप्लीफाइड नहीं है, तो इसे हम करेंगे क्या, इसे हम इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब हम क्या लगा देंगे, 1। अब तुम लोग कर पाओगे इसे एलसीएम लेकर? होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में? 6 आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। ओके, देखो तुम लोगों को क्या मिलेगा, 6x² + x - 12। अब ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 0 से 6 मल्टीप्लाई होने पर इट विल बी 0। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और सॉल्व कर कर बताओ आंसर। स्टार्ट, गीतांजलि। हाँ बोलो, एनी कंफ्यूजन? हाँ, 3x - 4 and 2x + 3. 3x - 4 एंड 2x + 3 आ रहा है तुम लोगों का भी ये सेम? 3x - 4 2x + 9 आ रहा है एंड 2x + 3। बोलो, रिपीट करो गीतांजलि, क्या आ रहा है? 9 आ रहा है मेरा। 2x + 9 नहीं, 3 आना चाहिए। देखो मैं बता रही हूँ कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, गीतांजलि बोलो। 6x² + x - 12. व्हाट, फिर से बोलो, प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिल रहा है वो बताओ मुझे। 6x² - 8x + 9x - 12. हाँ, ये तो तुमने ठीक लिखा है, 6x² माइनस +8x, +8x नहीं होगा, -8x होगा, और +9x होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ, अच्छा ठीक है, उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या निकाला तुमने? 2x. 2x, तो क्या आया, 3x - 4. 3x - 4। फिर नेक्स्ट इन दोनों से कॉमन क्या निकाला तुमने? 9. कैसे 9 कॉमन निकलेगा, 9 और -3 -12, होगा. -3 +3 होगा। ठीक है, +3 निकालोगे तो फिर 3 - 4, और देयरफॉर 2x + 3 और 3x - 4। रिया, आ रहा है तुम्हारा ये आंसर करेक्ट? रिया, ओके, फाइनली मुझे बताओ x के वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे। x विल बी, बोलो x के वैल्यूज क्या हो जाएंगे, अगर 2x + 3 है तो x विल बी इक्वल टू -3/2. -3/2, और सेकेंड वाले में 3x - 4 विल बी -4/3. 4/3। ओके, रिया एंड गीतांजलि, करेक्ट है ये आंसर्स? यस मैम. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेम इसी तरह से सॉल्व करो। पहले इसे एलसीएम लेना, एलसीएम लो इसका और सॉल्व करो। बताओ व्हाट इज द आंसर। मैम 21y².
21 y square minus 11y minus 2. 21y² माइनस 11y माइनस 2, ठीक है। और ये जो 3 है होल डिवाइडेड बाई 3, ये उस तरफ जाकर 0 हो जाएगा। तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। किसी ने किया है? हर्षिता, गीतांजलि, क्लिक कर ली हो तुम लोग? क्या क्या फिर से बोलना? 3y minus 1 और 7y minus 2. 7y minus 2, okay. If 3y minus 1 is equals to 0 है तो फिर y की वैल्यू क्या हो रही है बताओ? और 7y minus 2 equals to 0 है तो फिर y की वैल्यू बताओ। फर्स्ट 1/3 और दूसरे में 2/7. 2/7, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते, तो एक मेथड हमने पढ़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। फिर जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो फिर और भी कुछ 2-3 मेथड्स और सीखोगे कि कैसे ये विदाउट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक? इस चैप्टर में अभी तक जो कुछ भी बताया मैंने, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो श्योर, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ती हूँ मैं। यहाँ पे हम देखो क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोएफिशिएंट समझते हो तुम लोग? व्हाट आर कोएफिशिएंट? जैसे मैं अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रही हूँ, सपोज मैं लिख रही हूँ 2x² प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करो, मैंने बताया था कि इसे किस फॉर्म में लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक को, का जनरल फॉर्म बताया था मैंने। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे और इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा? a विल बी इक्वल्स टू 2, b विल बी इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -18। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है? ये कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ये देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम लोगों के लिए पूरा न्यू है ये, ठीक है। इससे पहले ये नहीं पढ़े हो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जीरोस का मीनिंग क्या होता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच वी आर गेटिंग। जैसे अभी हमने यहाँ पे y का वैल्यूज निकाला कि y इज 1/3 या 2/7। सिमिलरली इस तरफ हमने यहाँ पे निकाला था x इज इक्वल टू -3/2 4/3, ठीक है। तो ये जो जीरोस आते हैं ये और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है वो मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। क्लियर है? स्टार्ट करूँ अब? ओके, अब देखो जैसे ध्यान से सुनना कि मान लो ऐसा है कि द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। लेट द जीरोस, अभी कुछ लिखो मत, बाद में नोट डाउन करोगे। लेट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। कितने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? कितने जीरोस आते हैं सॉल्व करने पर? 2 जीरोस आते हैं ना। तो देखो यहाँ पे भी हमने 2 लिया है, एक अल्फा लिया है, एक बीटा लिया है, ठीक है। एंड देयर कोएफिशिएंट्स को हम क्या लेते हैं? a, b एंड c। क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या मैंने बताया? ओके, अब देखो रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच का, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ। रिलेशन ये है, सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। तो इस सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर करोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा करोगे तो हमें मिलेगा c/a। बोलो यहाँ तक क्लियर है? मैं भी एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल्स के साथ, बट ये क्लियर करो कि ये जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है। बोलो, ये सम ऑफ जीरोस अगर हम करते हैं, उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू -b/a, और अगर उन जीरोस का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें फिर मिलेगा c/a। क्लियर है? अब एक एग्जांपल से मैं ये बताती हूँ। जैसे देखो हमने
अगर मान लो, रुक जाओ, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, इसके जीरोस क्या आएंगे, सॉल्व कर कर बताओ जल्दी। ओके, क्या आ रहा है सॉल्व करने पर? x minus 1 and x plus 6. नो, रॉन्ग। सॉल्व करने पे क्या आएगा? लास्ट क्लास में मैंने ये सेम सम करवाया था। रिया, गीतांजलि बताओ क्या आएगा? मैम मैं तो अभी क्वेश्चन देखती हूँ। ओके, करो फास्ट। और x plus 2. x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ठीक है, ये आएगा, सॉल्व कर लो। अभी से जब x की वैल्यूज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -3 और -2, ऐसा होगा ना? Yes ma'am. ठीक है, अब चलो इधर सभी लोग देखो, बाद में करना, आगे जो है वो नोट डाउन बाद में करोगे, पहले इधर देखो। अब मैं बात करती हूँ कोएफिशिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स क्या क्या है यहाँ पे, a b एंड c क्या है, इक्वेशन देखकर बताओ। व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स? हाँ बोलो। 1, b क्या है रिया? 5, हर्षिता c क्या है? 6 है, ठीक है, क्लियर है। ए बी सी यहाँ पे 1, 5 एंड 6 है, और जो जीरोस आते हैं उसे हम क्या लेते हैं, अल्फा एंड बीटा लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं अल्फा ले रही हूँ -3 एंड बीटा ले रही हूँ -2, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. ओके, अब देखो सम ऑफ जीरोस, ये रिलेशन पहले मैं लगाती हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मैं क्या लिखूंगी, -3 प्लस -2, ऐसे लिखूंगी ना मैं, -3 प्लस -2, इट इज इक्वल्स टू -b/a, माइनस का साइन मैंने लगा दिया। b हमारा क्या है, 5 है, बाय a क्या है, 1 है। अब बताओ ये LHS और ये RHS क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? Yes ma'am. श्योर, समझ में आ रहा है सभी को, इक्वल है ये LHS एंड RHS? Ma'am. ओके, तो यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब देखो हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस जब अप्लाई किया, यानी कि अल्फा एंड बीटा को जब ऐड किया, तो दैट वाज इक्वल्स टू -b/a। सिमिलरली यहाँ पे बताओ गीतांजलि क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ मैं कैसे लिखूं, अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखना होगा मुझे? -g multiplied by -2 6/1। अब देखो तुम लोग खुद से चेक कर देखो, ये LHS एंड RHS इक्वल है या नहीं? Ma'am equal. इक्वल है, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करो एंड वेरीफाई द रिलेशन। कौन से रिलेशन को वेरीफाई करना है, इस रिलेशन को, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है, समझ रहे हो तुम लोग? ओके, तो चलो स्टार्ट करो इसे सॉल्व करना, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जिनकी वैल्यू -6 और -2। वेट, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 आ रहा है बाकी बच्चों का, ये x प्लस 6 एंड x प्लस 2। Yes ma'am. ओके, हर्षिता आ रहा है तुम्हारा ये सेम? Yes ma'am. ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या हो जा रही है, -6 एंड x इज इक्वल टू -2। अब मैंने क्या कहा था, इन जीरोस को क्या एज्यूम करना है हमें, अल्फा इन बीटा, बताया था ना? ओके, तो अल्फा ले लो -6 एंड बीटा ले लो -2, ठीक है। सिमिलरली बताओ a b एंड c की वैल्यूज क्या क्या होगी फ्रॉम द इक्वेशन? A की वैल्यू ओके, a1 b8 एंड c12। अब रिलेशन से अप्लाई करो, पहले लिखो हेडिंग सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, और दोनों तरफ चेक करो LHS RHS इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल होंगे तो फिर लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ऐसे करो। क्या बताया था गीतांजलि मैंने फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस के लिए, रिलेशन क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए
अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है। अब रिया आगे बताओ मुझे, ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है करने पर? -6 प्लस -2 -6 प्लस -2 और माइनस बी बाई ए क्या आ रहा है? -2/1 -8/1। ठीक है। LHS फिर हमारा क्या हो गया? -6 प्लस -2 इज -8 और इधर भी -8, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे लिखोगे। नेक्स्ट हर्षिता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बताओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बताओ। मैम -6 into -2 -6 into -2 and C by A will be 12/1 12/1। तो इस तरफ भी 12 हो गया, इधर भी 12 हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है ना, ये भी इक्वल। yes मैम ओके, तो फिर लास्ट में तुम लोग लिखोगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? yes मैम ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है तो कोएफिशिएंट्स लिखो ए बी सी क्या होंगे, उसके बाद फिर इसे पहले सॉल्व भी कर लो, अल्फा और बीटा ये दोनों फाइंड करो एंड रिलेशंस अप्लाई करो। हाँ, अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो तुम ऐसे लिख सकती हो, क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म बताओ? मैम 6x² 6x² plus 0x minus 3 प्लस 0x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से अल्फा बीटा और सॉरी नॉट अल्फा बीटा, ए बी सी लिख लो, क्या होगा? मैम मिडिल टर्म लगाएंगे। होगा 0 और होगा -3 6 0 और -3। ठीक है, ये होगा। अब देखो यहाँ पे मिडिल टर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखना, 6x² - 3 इज इक्वल टू, अगर 0 में लिख रही हूँ तो क्या होगा? 6x² इज इक्वल टू -3, उधर जाकर +3 होगा ना। yes मैम ओके, उसके बाद फिर ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो इट बिकम्स 3/6। फिर x² इज इक्वल टू 3/6, कैंसिल करने पे क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, 1/2 1/2 हो रहा है। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, √1/2। एक और बात ध्यान दो, जब भी, अब तुम लोग याद रखना, अब 10th में पहुंच गए हो, ठीक है, अब हमेशा याद रखोगे कि कहीं से भी अगर स्क्वायर हटाते हो तो इधर रूट लगेगा और साथ में प्लस माइनस दोनों साइन भी लगेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 का स्क्वायर निकालते हो तो आंसर क्या आता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 4। और जब -2 का स्क्वायर निकालोगे तो भी 4 ही आ रहा है। इसका मतलब देखो, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने ये कहा कि अगर 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 4 आएगा और -2 का स्क्वायर निकालोगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब कि 4 का अगर रूट निकालोगे तो 2 और -2 दोनों आना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो यही हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखोगे अब कि जब भी स्क्वायर हटाते हो, दूसरे तरफ जब रूट लगाते हो तो प्लस और माइनस दोनों साइन दोगे, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? √1/2 प्लस माइनस दोनों, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो अल्फा ले लोगे, एक हो जाएगा प्लस √2 और दूसरा हो जाएगा -√2, ठीक है। अब वेरीफाई करो रिलेशंस। ओके, चलो बताओ क्या होगा। सबसे पहले मैं लेती हूँ सम ऑफ जीरोस। रिया स्टार्ट करो। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? मैम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a -b/a। ओके, हर्षिता बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? मैम +√1/2 मतलब √1/2 प्लस में है ये, फिर प्लस मैम -√1/2 -√1/2, ठीक है। और इस तरफ क्या है? -b/a। मैम -0/6
-0/6, ठीक है। अब देखो +1/√2 करोगे और -1/√2, तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा? मैम कट हो जाएंगे ना। कट हो जाएंगे ना। जैसे सिंपली अगर तुम +2 और -2 इन दोनों को ऐड करती हो तो क्या आएगा? 0। ओके, तो सेम इधर भी हो गया, 0 इज इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। नेक्स्ट गीतांजलि बताओ प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। Alpha multiplied by beta equal to C upon A. C/A वैल्यूज बताओ। 1 upon under root 2 multiplied by -1 upon under root 2 इज इक्वल टू equals to -3 upon 6. -3/6। ओके, फिर ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है रिया, आगे बताना। 1/√2 इंटू -1/√2 क्या आ रहा है सॉल्व करने पर? मैम 1/2 -1/2, माइनस भी है ना एक, माइनस, यस मैम। ओके, -1/2 और 3/6 को कैंसिल करने पे भी -1/2, ठीक है। तो ये दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS हो गया, सो हेंस वेरीफाइड लिख दोगे। ओके, हाँ बोलो। तो आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। बाकी लोगों को प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। एक बार रिजॉइन कर लेना। No मैम मुझे भी नहीं हो रही है, एक मिनट।